मध्य प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है। बारिश का रौद्र रूप ऐसा कि नदियां उफान पर है, नदी नाले खतरे के निशान के करीब हैं और सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। हालात यह है कि कई जगह रास्ते बंद हैं और घरों से बाहर निकलना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। लगातार बरसती बारिश ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। कहीं सड़कें पानी में डूबी हैं, कई बस्तियां जलमग्न हैं और कहीं तेज बहाव लोगों के घर, सामान और सालों की मेहनत अपने साथ बहा कर ले गया। यानी बारिश राहत नहीं, आफत बनकर बरस रही है। देखिए रिपोर्ट। ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि आसमान से बरसती वो आफत है जिसने एमपी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। नदी का पानी बढ़ा तो उसके साथ सहायक नदियां और नाले भी अपनी हदें भूलने लगे। हालात ऐसे हैं कि कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। डिंडोरी में नर्मदा किनारे बसे लोगों की चिंता बढ़ी तो प्रशासन भी एक्टिव हुआ। कलेक्टर, एसपी और प्रशासनिक अमला नर्मदा तट पर पहुंचा और लोगों से बाढ़ प्रभावित इलाकों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। सुरक्षा के लिए पुलिस भी मौके पर तैनात है। प्रशासन की अपील के बावजूद डिंडोरी में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां नदी के तेज बहाव के बीच एक बस चालक ने बस को पुल पार कराने की कोशिश की। जरा सोचिए, अगर पानी का बहाव कुछ और बढ़ जाता, अगर बस का संतुलन बिगड़ जाता तो बस में सवार यात्रियों की जान पर बन सकती थी। नर्मदा नदी के जो दो पुल है, एक डैम घाट का और जो भी टुकरिया घाट का पुल है, उसके ऊपर से पानी जा रहा है। जनता से ये अपील है कि जहाँ भी पुल ऊपर पानी हो तो कृपया करके पुल पार ना करें और बच्चों वगैरह को अनावश्यक रूप से घरों के बाहर ना भेजें। रात भर अमरकंटक क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण और डिंडोरी क्षेत्र में भी अच्छी बारिश रात भर में हुई है। इससे हमारे जो टुकरिया का पुल है और डैम घाट का जो पुल है, दोनों में से पानी ऊपर बह रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करती हूँ कि आज अपने घरों में ही रहें, बिना किसी कारण के घर से बाहर ना निकलें और पुल को पार करने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। आपकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। नरसिंहपुर में मूसलाधार बारिश ने शहर से लेकर गांव तक मुश्किल बढ़ा दी। सड़कों पर जलभराव है, निचले इलाकों में पानी भर गया है और यातायात प्रभावित है। बारिश के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गश्ती पर निकले गोटेगांव एसडीओ पी की गाड़ी तक उफनते पानी में फंस गई, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद ली गई और काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को पानी से बाहर निकाला गया। यानी हालात ऐसे हैं कि आम लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी इस जलभराव और तेज बहाव की चुनौती से जूझ रहा है। अब मंडला की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जहां बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ा तो पाइप भी पानी की चपेट में आ गए। ये तस्वीरें बिझौली से कोहका मार्ग की हैं। नगरार नदी और आसपास के नालों में पानी बढ़ा तो सड़क किनारे रखे बड़ी संख्या में पाइप तेज बहाव में बहने लगे। तब ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पाइपों को बाहर निकाला। इधर एक किसान पर भी बारिश का कहर बसरा। मंडला के मोहगांव में करीब 20 एकड़ की शिमला मिर्च की फसल पानी में बह गई। किसान ने आधुनिक तरीके से खेती की थी, लेकिन तेज बारिश के बाद खेतों में पानी का बहाव बढ़ा और देखते ही देखते शिमला मिर्च के पौधे उखड़ गए। एक झटके में किसान की महीनों की मेहनत पानी के साथ बह गई। मध्य प्रदेश में भले ही तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन कहानी एक है। बारिश से नदियां उफान पर हैं, रास्ते डूब रहे हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अब जरूरत है सिर्फ बारिश से बचने की नहीं, बल्कि तेज बहाव वाले इलाकों में सावधानी और प्रशासन की सतर्कता बढ़ाने की, क्योंकि पानी कब रास्ता बदल दे, कब नदी किनारा छोड़ दे और कब किसी की जिंदगी को खतरे में डाल दे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।